ऑन कर चुका हूँ, ठीक है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस प्लीज, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस प्लीज। और मेरी रिक्वेस्ट है मेरे साथ एक्टिव होके बैठिएगा, अदरवाइज लीव कर जाए करें क्लास, अगर मुनासिब भी ना समझे जवाब देना। थैंक यू। आप सबके सामने इस वक्त मैंने ग्रुप ओपन किया हुआ LW का ऑफिशियल। कितने मेंबर्स हैं सब लिखें इसमें, 25,300 प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है, 25,300 प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इस ग्रुप में हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कोई ना कोई इश्तिहार पोस्ट हो रहा होता है, या कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी पोस्ट पर कमेंट कर रहा होता है। क्या आप सब इस ग्रुप का हिस्सा हैं? क्या आप सब इस ग्रुप का हिस्सा हैं? जी, अच्छा जी। तो मैं इस ग्रुप में कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, ये आप सब देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मैं एक ऐड पोस्ट कर रहा हूँ, फाइनली वी आर स्टार्टिंग। यार आज कीबोर्ड को क्या हो गया? ये आप सब देख रहे हैं मैं क्या बना रहा हूँ, ये आप समझें कि मैं एक इश्तिहार बना रहा हूँ, ओके। ये मैं क्या बना रहा हूँ, एक ऐड बना रहा हूँ। उस ऐड का मैं क्या लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ। मैं अपने मुताबिक लिख रहा हूँ, आप अपने मुताबिक लिखें। So finally, we are starting. Inshallah, we are starting a business social launching exclusive session series from tomorrow in this group. See how people earning. How अच्छा जी, ये मैंने लगाया यहाँ पे। एक सेकंड मुझे देंगे जी, मैंने आप सबको कुछ स्टैट्स दिखाने हैं जी। ये मैंने स्क्रीन दोबारा शेयर की, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं दिखा रहा हूँ जी आप सबको। 7,000 लगाकर 54,000 की सेल, 30,000 इनका प्रॉफिट। कंपनी का नाम यहाँ भी लिखा हुआ है, लोगो, और यहाँ भी लिखा हुआ, और ये इनका स्क्रीनशॉट। ऑल ऑफ यू वाचिंग। 6,000 लगाकर 43,000 की सेल और 24,000 का प्रॉफिट। 19,000 लगाकर 1,34,000 की सेल और 74,000 का प्रॉफिट। 66,000 लगाकर 66,000 लगाकर 4,62,000 की सेल और 2,45,000 का प्रॉफिट। 25,000 लगाकर 177 की सेल और 97,000 का प्रॉफिट। 12,000 लगाकर 87,000 की सेल और 48,000 का प्रॉफिट। 32,000 लगाकर 2,30,000 की सेल और 1,26,000 का प्रॉफिट। 1,47,000, ये देखें 1,47,000, यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा एक प्रॉपर कैंपेन, इनके स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। 10 लाख से ज्यादा की सेल और 5,68,000 प्रॉफिट। तो ऐसे स्क्रीनशॉट भरे हुए हैं, ये मैं फिनिश हो जाऊंगा, खत्म नहीं होंगे, ठीक है। बताइएगा जी कैसा रिजल्ट था। आपने कभी देखा कि जी इतने इन्वेस्ट करें, इतनी सेल और फिर इतना प्रॉफिट। ये हमारे पास 85 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो मेरे, ये कल रात को हमारे पास एक
क्लोजिंग हुई है, अभी मैं आपके सामने इसको पब्लिश करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं 4-4 5-5 लोगों का स्क्रीनशॉट लगाता जाऊंगा ताकि एक मोटिवेशन बनती रहे। वेल अच्छा, ये मैं खैर बाद में लगाता हूँ स्क्रीनशॉट्स, अभी मैं सब आया इसको मैं एक ऐड लगा देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक ऐड पोस्ट कर दी, ठीक है। ये मैंने एक ऐड क्या किया जी, पोस्ट कर दिया, पब्लिश कर दिया अपने ही फेसबुक के ग्रुप में। जो ही मैंने पब्लिश किया, मेरा अगला क्या काम होगा, फौरन से पहले जैसे जस्ट नाउ लिखा होगा ना जहां पर, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे जाऊंगा और मैं यहां पर जाके मुझे एक लिंक मिलेगा मेरे इश्तिहार का जो मैंने उस ग्रुप में पोस्ट किया। एक तो आप लोग फेसबुक का ग्रुप लिंक सेव करते थे ना, पहले तो आप लोग फेसबुक का ग्रुप लिंक नोटपैड में सेव करते थे। अब आपको मैंने क्या कहा कि उस ग्रुप में जो ऐड लगाया उसका लिंक अलग से आपने ओपन किया, ऐसे ओपन लिंक इन न्यू टैब, और ये लिंक ओपन हो गया, ये परमा लिंक लिखा हुआ आएगा उसके अंदर। ये लिंक एज इट इज आपने कॉपी किया, नोटपैड की एक फाइल बना ली आपने, ये आपने पब्लिश किया है किस टाइम, 7:56 के ऊपर, ठीक है। क्लियर, लिंक निकालना और सेव करना आ गया उस इश्तिहार का। अब आप जरा देखिएगा ये लिंक क्यों निकाला हमने और इस लिंक को क्यों सेव करना होता है हमें। ये मैंने अब अपने ग्रुप को दोबारा से रिफ्रेश किया, 1 घंटा पहले वाला ऐड ऊपर आ गया, ऐसे ही है। ये 1 घंटा पहले वाला ऐड ऊपर आ गया और जो 1 मिनट पहले लगा है वो ऐड ऊपर नहीं है ना, वो ऐड आ गया नीचे, ठीक है जी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कमेंट करता हूँ गुड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्ग्रेट्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्ग्रेट्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी गुड, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस प्लीज। अगर यस लिखेंगे तो आप एक फर्क देखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा क्या हुआ। 20 घंटे पहले वाला इश्तिहार ऊपर आ गया, ये देखो क्या टाइम लिखा हो, 20 घंटे का पहले वाला इश्तिहार। क्यों ऊपर आया, इसलिए कि मैंने कमेंट अभी अभी किया रिसेंट। 1 घंटा पहले वाला ऐड ऊपर आ गया, मैंने कमेंट अभी अभी किया। 1 घंटा पहले वाला ऐड ऊपर आ गया, मैंने कमेंट अभी अभी किया। 1 घंटा पहले वाला ऐड ऊपर आ गया, मैंने कमेंट अभी भी किया। ऐसे ही है, और मेरा इश्तिहार 5वें नंबर पे आ गया। अगर यही प्रैक्टिस आधा घंटा होती रहे कि लोग डिफरेंट पोस्ट पर कमेंट करते रहें, तो मुझे तो मेरा इश्तिहार बहुत नीचे मिलेगा। ऐसे ही है ना, मुझे तो मेरा ऐड बहुत डाउन मिलेगा, कस्टमर तो मुझे ऑर्डर ही नहीं प्लेस करेगा, कस्टमर मुझे तलाश ही नहीं कर पाएगा, तो फिर मुझे सेल्स कैसे आएंगे, फिर मुझे कमेंट्स कैसे आएंगे, फिर मुझे रिस्पॉन्स कैसे आएगा। एम आई राइट। हमेशा एड आपका टॉप पर रहना चाहिए। टॉप से मुराद के जो ही कस्टमर फेसबुक का ग्रुप ओपन करे तो थोड़ा सा भी अगर स्क्रॉल डाउन उसको करना पड़े, 1 2 या 3 पोस्ट की हद तक, तो आपका एड उसको टॉप पर विजिबल रहे। एड विजिबल रहेगा, एड टॉप पे रहेगा, तो हायर है चांसेस सेल्स के, रिस्पॉन्स के। क्लियर है जी, बात नहीं समझ आई? ओके, अभी समझा देता हूँ। ये मैंने लिख दिया जी मस्ट ज्वाइन। अब एक भाई साहब आ गए कस्टमर की शेप में और उन्होंने मेरे ऐड पर कमेंट कर दिया, तो अब क्या होगा, मेरा ऐड कहां पर आ गया, दोबारा टॉप पे आ गया। ऐसे ही है, मुझे मेरा ऐड दोबारा टॉप पे मिल गया ना, देख लिया आपने। तो अभी ऐड टॉप पे कैसे आता है, या तो आपको कमेंट आपका कस्टमर कर रहा हो, या आप खुद कमेंट सेक्शन में जाके अपने फेसबुक पेज का लिंक, अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई और अपने प्रोडक्ट के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है, आप वो जाकर दे सकते हैं। उससे होता क्या है कि कमेंट्स बार बार करने से या कमेंट के रिप्लाईज करने से आपका ऐड टॉप पर रहता है। क्लियर हुआ? ये आपको सिस्टम समझ आया कि आपने अगर अपने ऐड को विजिबल रखना है फेसबुक के ग्रुप्स में, तो क्या करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन को मैनेज करना पड़ेगा। वो कैसे मैनेज करना है वो भी अभी बताऊंगा। कमेंट सेक्शन से मुराद या तो लोग कमेंट कर रहे होंगे या आप उन कमेंट्स के रिप्लाईज कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर, प्रेजेंट है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी अपने टॉपिक के ऊपर।
इस पे ये मैंने ऐड पब्लिश किया 7:56 पे। मैं क्या करूंगा, मैं इसी लिंक को ओपन करूंगा कितने बजे, प्राइम टाइम क्या है, पीक आवर बताओ जल्दी से, पीक आवर्स क्या है। अब लाइक मैंने ये लिंक ओपन किया, मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिंक मैंने रीओपन किया किस टाइम, 9 PM 9 PM किस टाइम पे ओपन किया इस लिंक को मैंने, रात के 9 बजे ओपन किया और 7:56 पे मैंने पोस्ट किया। ओपन करके मैंने क्या करना है, मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जब आपके कस्टमर को आपका ऐड नहीं मिलेगा तो आपको कैसे मिलेगा, एम आई राइट। सलीम मलिक भाई आपको अभी इंफॉर्मेशन आ जाती है बॉस, आपके कस्टमर को जब आपका ऐड नहीं मिला तो आपको आपका ऐड कैसे मिल गया, तो आपको अपना ऐड ढूंढना ना पड़े, आपके पास लिंक है वो, आप उस लिंक को ओपन करें, डायरेक्ट आप अपने उसी ऐड पे जाएं, आप फिर वहां पर जाके देखें, वहां पर जाके आप देखें किसी ने कमेंट तो नहीं किया, वहां पर जाके अगर किसी ने कमेंट किया है तो आप उसको रिप्लाई कर दें। क्लियर है, अगर किसी ने कमेंट किया है तो उसको रिप्लाई कर दें। अब होगा क्या, अब होगा क्या, होगा ये, इस पोस्ट करने, इस पोस्ट पे कमेंट्स आ गए 50, ठीक है। अब आपने 50 के 50 कमेंट्स को एक साथ रिप्लाई नहीं देना, आपने कुछ ना कुछ कमेंट्स हर टाइम के लिए बचा कर रखने हैं कि आपको आंसर उनको बाद में भी ये करना पड़ सकता है। मींस मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ ऑल ऑफ यू, एक मतलब कि एक मैंने 9 बजे लिंक ओपन किया, मुझे 5 लोगों ने कमेंट किया था तो मैंने 2 लोगों को ना 9 बजे जवाब दे दिया, फिर मैंने 9:30 बजे दोबारा यही लिंक ओपन किया तो जो 2 लोग बच गए थे मेरे पास जिनको भी रिप्लाई मैंने करना था, फिर मैंने 9:30 बजे उनको रिप्लाई किया, फिर 10 बजे मुझे फिर मजीद 20 लोगों के कमेंट आ गए, उन 20 लोगों को मैंने रात 12 बजे तक आराम आराम से जवाब दिया। आराम आराम से जवाब क्यों देना होता है, इसलिए कि आपका ऐड टॉप पर रहे, लोग अंगेज रहे, या तो आपके रिप्लाई करने से ऐड ऊपर जाएगा, या आपके कमेंट करने से ऐड ऊपर जाएगा, या कस्टमर के कमेंट करने से ऐड ऊपर जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं मेरा, जितना ज्यादा बातचीत होगी आपके ऐड के ऊपर उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपका ऐड टॉप पर रहेगा, विजिबल रहेगा। क्लियर है, तो क्या करना है हमने, अगर अपने ऐड को विजिबल लेके आना है, ऑल ऑफ यू टाइप, अगर हमने अपने ऐड को फेसबुक के ग्रुप में टॉप पर लेके आना है, विजिबल करवाना है, वो कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। आपने कमेंट्स और रिप्लाईज को स्मार्टली मैनेज करना है, ऐसा ना हो कि 100 लोगों ने आपको कमेंट कर दिया और 100 के 100 लोगों को आपने एक ही टाइम जवाब दिया। समझ आई कि मुझे 100 लोगों ने कमेंट किया, मैंने कॉपी पेस्ट, एक ही मैसेज रिप्लाई, एक ही मैसेज रिप्लाई, ये हरकत नहीं करनी, आपने इजीली करना है। क्यों, क्योंकि आपके पास कमेंट्स होने चाहिए जिनको आप बाद में भी आंसर कर सकें। हर वक्त लोगों ने कमेंट नहीं करना आपको, लोग एक दफा कमेंट करके छोड़ देंगे आपको, फिर आपको आहिस्ता 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 उनको रिस्पॉन्ड करना है कि आपका ऐड भी विजिबल रहे और उनको जवाब भी मिलता रहे। क्लियर है, इस स्ट्रेटेजी को अपनाइएगा, आपको वाज़ेह फर्क दिखेगा। अब मैं ऐड आपके लिए लगाया और ये ऐड मैं आपके लिए जल्दी कर देता हूँ। सिर्फ 1 मिनट का वेट कीजिएगा, डेमो सेशन की अनाउंसमेंट हो रही है, जस्ट अ वेट। आप सबको जी, जो मैंने आप सबको ऑर्गेनिक मार्केटिंग सिखाई उसके क्या बेनिफिट्स हैं जी, जरा मुझे बताएंगे कि कितने मेंबर्स थे आप सबके पास फेसबुक के ग्रुप में। किसी के पास 50,000 मेंबर वाला ग्रुप होगा, किसी के पास लाख मेंबर्स वाला, किसी के पास 10,000 मेंबर्स वाला ग्रुप। तो अगर टोटल भी कर लो तो 10 लाख से ज्यादा मेंबर्स बनते हैं जो आपने लिस्ट निकाली फेसबुक से। फेसबुक के जो 50 ग्रुप किसने निकाले होंगे, किसने 20 निकाले होंगे, किसने 30 निकाले होंगे, अगर आप उन सबको मेंबर्स को प्लस कर लें आपस में तो 10 लाख से ज्यादा की ऑडियंस बनती होगी। नहीं तो 5 लाख से तो ज्यादा की ऑडियंस हर हालत में बनती होगी। अदरवाइज फिर आपने काम सही नहीं किया, अदरवाइज आपने वो एक्टिव ग्रुप नहीं निकाले, अदरवाइज आपने बल्क मेंबर वाले ग्रुप में, वो फिर आपका फॉल्ट होगा उसमें, या आपने सिलेक्शन सही नहीं की, आपने फाइंडिंग सही नहीं की। ठीक है, अब हम पेड मार्केटिंग को सीखने जा रहे हैं और पेड मार्केटिंग में एक टर्म है जी,
उस टर्म को क्या कहा जाता है, सब यहाँ पे चैट में लिखेंगे मुझे। पे टू प्ले। ऑल ऑफ यू राइट पे टू प्ले। अगर आपने बिजनेस करना है, अगर आपने पैसे कमाने हैं, अगर आपने कारोबार करना है, अगर आपने नोट छापने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। प्ले करने के लिए किसको, तमाम तर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, जो भी हो। क्लियर है? पे टू प्ले। अब पे टू प्ले में तीन चीजें आएंगी, बल्कि वो मेरे पास यहाँ लिखी हुई है, मैं आपको यहीं से गाइड करता हूँ ना, फिर हम आगे चलते हैं। जनाब, हम इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं जी, नॉन ऑर्गेनिक मार्केटिंग। नॉन ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हम पेड मार्केटिंग को डिस्कस कर रहे हैं, और पेड मार्केटिंग को क्या कहा जाता है, स्पॉन्सर्ड एड्स। स्पॉन्सर्ड एड्स से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, ये भी देख लीजिए। स्पॉन्सर्ड एड्स, ये मैं आपके सामने, जनाब ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आप देख रहे हैं, एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, इन्होंने एक ऐड लगाया हुआ है, देख लेंगे, फीस 8,000 रुपया कोर्स की फीस है, और ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस स्पॉन्सर्ड टर्म, काइंडली आंसर। स्लो क्लास में लिए, बैच नंबर 29 स्लो मिले। आई होप के जैसे आपका मेंटोर एनर्जेटिक होता है ना आपको लेके, ऐसे आप भी इतनी एनर्जेटिक हो। वेल, ये स्पॉन्सर्ड मीन कि इस किस्म की एड अब हमने कैसे चलानी है। ठीक है, दो वेज हैं इसके, दो तरीके कार हैं। एक हम फेसबुक के पेज से सीखेंगे एडवर्टाइजमेंट करना, और एक हम फेसबुक एड मैनेजर से सीखेंगे एडवर्टाइजमेंट करना। क्लियर है? दो जगहों से हम पेड मार्केटिंग हम कर सकते हैं। कहां से? एक फेसबुक के पेज से, जो कि बेसिक लेवल की, इंतहाई आसान, कोई भी कर सकता है। सेकंड, फेसबुक एड्स मैनेजर से, एडवांस लेवल की, हर कोई कर सकता है, बस थोड़ा सा समझ के करेंगे। ठीक है? अब फेसबुक के पेज से आज हमारा टॉपिक है कि हमने फेसबुक के पेज से एडवर्टाइजमेंट सीखनी है। वो 3 स्टेप्स में एडवर्टाइजमेंट होगी, और वही 3 स्टेप्स यहाँ भी हैं। ये जो 3 स्टेप्स यहाँ हैं, ये 3 स्टेप्स यहाँ भी हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, और मुझे पहले उसके ऊपर आपको एक गाइडलाइन देने दें। आप सबके पास पेमेंट मेथड है, आप सबका बैंक अकाउंट ओपन है, क्या आपके पास डेबिट कार्ड है, क्या ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिव है? यस और नो प्लीज। लाइक हमने फेसबुक को पे तो करना है ना, पैसे तो देने एडवर्टाइजमेंट के, तो कैसे देंगे, कोई चीज होनी चाहिए पे करने के लिए। तो आप सब ने मेजान आसान करंट अकाउंट, मेजान बैंक में चले जाना है, और मेजान बैंक में जाकर आसान करंट अकाउंट ओपन करवाना है। सिर्फ आपके 1,000 रुपये लगेंगे, आपको एटीएम भी मिल जाएगा, चेकबुक भी मिल जाएगी, आपका ऑनलाइन बैंकिंग भी एक्टिव हो जाएगी, और आपसे कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगेंगे, कोई सबूत नहीं मांगेंगे, कोई गारंटी नहीं मांगेंगे, सिर्फ आपको आपका आईडी कार्ड चाहिए। अब मेजान बैंक के अलावा किसी और बैंक में अकाउंट है वो भी चलेगा, बट हमें सिर्फ आपका डेबिट कार्ड चाहिए आपको अपने लिए, कि आपने फेसबुक को पे कर सकी। ऑल ऑफ यू क्लियर? आप पेड मार्केटिंग आपके किसी काम की नहीं है। पेड मार्केटिंग आप नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास पेमेंट मेथड ही नहीं है। अगर आप फेसबुक को पे नहीं कर पाएंगे तो मार्केटिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपना पेमेंट मेथड एक्टिवेट करना है। अगले 2 से 3 सेशंस के अंदर अंदर कोशिश कर लीजिए कि जब मैं ये पेड मेथड को समझाना क्लियर करूं बेसिक लेवल में, तो आपके पास आपका पेमेंट मेथड तैयार हो। ऑल ऑफ यू ओके? कौन सा बैंक हो? मेजान। अब मेजान के अलावा कोई भी बैंक यूज कर लें, वी हैव नो इशू, बट मेजान हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि मेजान फेसबुक पर इशू नहीं करता। फेसबुक मेजान के जो डेबिट कार्ड हैं वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। थैंक यू। तो अब हम सीखने जा रहे हैं जी पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग के जी 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कैंपेन, दूसरा स्टेप एड सेट, तीसरा स्टेप एड। कैंपेन, एड सेट एंड एड। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस प्लीज। अब आपका आईडी कार्ड नहीं तो आप अपने फादर का यूज कर लीजिए, वालिदा का यूज कर ले, भाई का, बहन का यूज कर लीजिए, ये तो आपको देखना है ना।
कैंपेन का क्या मतलब, मैंने आपको डेमो सेशन में एक लाइन बोली थी, दुनिया का बेस्ट मिसाइल किसी काम का नहीं अगर उसकी डायरेक्शन नहीं है। दुनिया का बेस्ट मिसाइल किसी काम का नहीं अगर उसकी डायरेक्शन नहीं, मीन उसका गोल ही नहीं उसको पता। तो आपने जो मार्केटिंग कैंपेन रन करनी है सोशल मीडिया पर, उसका गोल क्या है? लाइक्स की कैंपेन है, कोई इनबॉक्स की कैंपेन है, किसी वेबसाइट के ऊपर हमने जाना है, किसी व्हाट्सएप के ऊपर लेकर आना है क्या? तो हमें ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए। क्लियर हो गया कैंपेन का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन गोल, और गोल से मुराद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो कि हमने सीखनी है अपनी पेड मार्केटिंग में। एड सेट, एड सेट से क्या मुराद कि ऑडियंस, आप जब ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, आप जब टारगेटिंग करते हैं, उसको हम एड सेट कहते हैं। प्लेसमेंट, अखबारों में आप देखते होंगे कि इश्तिहार अखबार के पहले सफे पर बड़ा लगा होगा, छोटे सफे पे छोटा लगा होगा, आखिरी सफे पे और छोटा लगा होगा। आप न्यूज चैनल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वहां पर आप इश्तिहार देखते हैं कि पहले एक और इश्तिहार चल रहा होता है, बीच में एक और इश्तिहार आता है, आखिर में एक और इश्तिहार आता है। होता है ना एड की प्लेसमेंट, जो क्लाइंट जिस हिसाब से पैसे देगा उसको उतनी ही जगह मिलेगी और वहीं पर जगह मिलेगी। समझ आई? प्लेसमेंट जिसको कहा जाता है कि इश्तिहार कहाँ कहाँ दिखाना है हमने ऑनलाइन। स्केड्यूल, कब चलाएं और कब खत्म करें, बजट कितना लगाएं और कितना ना लगाएं, इसको क्या कहा जाता है? एड सेट। एड सेट में आपकी ऑडियंस आती है, प्लेसमेंट्स आती हैं, एंड बजट एंड स्केड्यूल आता है। ये चार चीजें आपकी एड सेट में फॉलो करती हैं। थर्ड, एड। एड मीन क्रिएटिव, अब दिखाएं क्या, अब कंटेंट क्या हो, टेक्स्ट क्या लिखें, वीडियो क्या बनाएं, अब पोस्टर कैसे बनाएं, स्लाइड शो कैसे बनाएं, एनिमेशन कैसे बनाएं। क्लियर है? तो ये 3 स्टेप्स में आप अपने एड को बनाते हैं। कैंपेन, एड सेट, एड। कैंपेन मींस ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग। कैंपेन किसको कहते हैं जी? कैंपेन हम किसको कहते हैं, आप एक्सप्लेन करेंगे सब। एड सेट किसको, आपको आता है नहीं आता, मुझे तो सबको इक्वली डील करना है भाई। ठीक है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा, अदरवाइज आप हमसे फिर जवाब लेंगे 1 महीने के बाद कि सर आपने तो हमें पढ़ाना था, हम तो किसी काम के नहीं हुए। तो हमने आपको उस काबिल करना है बेसिकली। ठीक है, कैंपेन का क्या मतलब है? कैंपेन का क्या मतलब है? अभी आपको समझाया मैंने, अभी आपके सामने लाइंस लिखी हुई थी, मुझे एक वर्ड में डिफाइन कर दो। व्हाट डज द वर्ड कैंपेन स्टैंड फॉर? एंड होस्ट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो लोग मुझे जवाब दे रहे हैं ना, मुझे इनके नाम चाहिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो लोग जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनके नाम मैं खुद निकाल लूंगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव की मार्केटिंग में ज्यादा लोग तो कौन से? कैंपेन का मतलब सिंपली यार ऑब्जेक्टिव गोल है, which type of campaign you want to run, either likes campaign, either inbox campaign। ठीक है, ओके, थैंक यू। एड सेट किसको कहते हैं? एड सेट किसको कहा जाता है? एड सेट किसको कहा जाता है? पार्टिसिपेट नहीं करोगे आपको समझ ही नहीं आएगी। एड सेट किसको कहा जाता है? वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। अच्छे लोग भी बैठे हैं हमारे सेशन में जो पार्टिसिपेट। नहीं मालूम बॉस, मैंने सिखाया आपको, ये आपका जवाब नहीं होना चाहिए नहीं मालूम। मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, वो चीजें साथ साथ लिखनी है, याद करनी है, और यहाँ पे फिर वो कॉपी पेस्ट करना है। ये आंसर नहीं है आपका कि नहीं मालूम या नहीं सिखाया, मैंने अभी वो बताया आपको, जैसे सब बता रहे हैं आप। स्केड्यूल, एडवर्टाइजमेंट, बजट, एड शीटिंग, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर। जो लोग जवाब दे रहे हैं हैट्स ऑफ टू यू, आप अपने रिजल्ट्स में फर्क देखेंगे कि आप लोग पैसे कमा रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। एड किसको कहते हैं? एड किसको कहते हैं? एड। आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 वाज कैंपेन, आप सबने डिफाइन किया, मैं दोबारा डिफाइन कर दूं, ऑब्जेक्टिव स्लैश गोल। स्टेप 2 क्या है? एड सेट। एड सेट में क्या आता है? ऑडियंस क्रिएट करना, एड्स की प्लेसमेंट, बजट एंड स्केड्यूल। ठीक है, एड में क्या आता है कि कंटेंट किस किस्म का दिखाएं, कंटेंट का फॉर्मेट क्या हो। अच्छा, फॉर्मेट भी डिफाइन कर दो, टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट भी, इमेज फॉर्मेट भी, स्लाइड शो भी, एनिमेशन भी। ये बस याद रख लेना ये पॉइंट। आई स्वेयर, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, आपके लिए अगले 8 लेक्चर बड़े आसान हो जाएंगे अगर आपको ये 3 लाइन ही याद नहीं रहेंगी। ठीक है, वेरी गुड। आगे चल रहे हैं। अब मैंने आप सबके सामने एक पेज ओपन कर लिया, हाईटेक ट्रेनिंग, बल्कि ओपन है। ठीक है,
मैं आप सबने अपना फेसबुक का पेज तो क्रिएट किया हुआ है ना, टाइप यस, यू मस्ट हैव योर फेसबुक पेज। अब आप उस पेज के ऊपर काम करें या किसी और पेज के ऊपर काम करें वो मैटर नहीं करता, आपके पास एक पेज जरूर होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने माइक लिया, मैंने माइक लेके कहा टेस्टिंग 1 2 3, टेस्टिंग 1 2 3, इट्स मीन कि मैं माइक की आवाज को चेक कर रहा हूँ बोलने से पहले। तो हमें ऐड चलाने से पहले ऐड को टेस्ट भी ये करना है कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया। तो हम अभी ऐड को टेस्ट कर रहे हैं। आप एक पेज बना लेंगे अपना, और पेज बनाने के बाद कहां पर आएंगे, प्रमोट के ऑप्शन पे। जो ही हम प्रमोट के ऑप्शन पे जाएंगे, अब ये वो वाहिद सेगमेंट है जहां से आपका पेड मार्केटिंग का, स्पॉन्सर एड्स का सफर शुरू हो चुका है। अब आपको यहाँ पे 7 ऑब्जेक्टिव्स दिए जा रहे हैं। इस वाले सेगमेंट को क्या कहा जाता है, अभी आप सब ने डिफाइन किया। चूज अ गोल कहां पर आता था, गोल का वर्ड किस स्टेप में यूज हो रहा था, इस स्टेप का क्या नाम है, कैंपेन। इस स्टेप का क्या नाम है, कैंपेन। अब कैंपेन में हमने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ये सब क्या है, गोल है। गेट मोर मैसेजेस, आपको मैसेजेस चाहिए, आपको इनबॉक्स चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे राब्ता कर सकें। बूस्ट अ पोस्ट, आपको पोस्ट पर एंगेजमेंट चाहिए, कमेंट्स चाहिए, शेयर्स चाहिए। बूस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, आपने अपना एड इंस्टाग्राम पर दिखाना है। प्रमोट योर पेज, आपने फेसबुक पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी है। गेट मोर कॉल्स, आप अपने सेल नंबर पर ज्यादा से ज्यादा कॉल्स रिसीव करना चाह रहे हैं, कॉल्स की फॉर्म में क्यूरीज चाह रहे हैं, रिस्पॉन्स चाह रहे हैं। आपकी कोई वेबसाइट है और आप वहां पर ट्रैफिक को, विजिटर्स को लेकर जाना चाह रहे हैं, या आपको ई कॉमर्स बेस्ड कोई काम कर रहे हैं जहां पर आपको एक लीड एड चलाना है जिसमें लोग ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में अप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको 7 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं जी, ठीक है। आप में से कोई इनमें से 3 ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर दे अपनी अपनी मर्जी की। गेट मोर मैसेजेस को क्या कहा जाता है, बूस्ट अप पोस्ट में क्या होता है, या इंस्टाग्राम पोस्ट में, आप कोई से 3 ऑब्जेक्टिव्स को कोई भी आप में से आंसर कर दे ताकि मैं आगे चल सकूं। क्या आपके मुताबिक मैसेजेस किसको कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव कहाँ यूज करना चाहिए, मकसद क्या है, जो मैंने बताया वही बता दीजिए। लीड का मतलब ये होता है सेल। लीड्स का क्या मतलब होता है, सेल। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक एक्सेल की शीट में आपको लोग अप्लाई कर रहे होते हैं ऑटोमेटिक फॉर्म की जगह पर। ये आपको इंशाल्लाह ताला मैं एडवांस में भी सिखाऊंगा, बेसिक में भी सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दो कि कोई से ऑब्जेक्टिव्स को उठाओ और उसको एक्सप्लेन करना शुरू करो खुद ही। गेट मोर मैसेजेस, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा एसएमएस करे, वेरी गुड शाकिर साहब, एक्सीलेंट बॉस। मिस किरण, बूस्ट अ पोस्ट, पोस्ट की एंगेजमेंट, ठीक है जी। टू गेट मोर व्यूज और रिस्पॉन्स ऑन द पोस्ट, बूस्ट अ पोस्ट, वेरी गुड सलीम साहब। आसिफ साहब, प्रमोट पेज इज टू गेट फॉलोज एंड लाइक्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट जनाब। तो मैं आ गया जी। सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रमोट योर पेज, कि अब हमने अपने पेज को प्रमोट करना है। हमने अपने पेज को क्या करना है, प्रमोट करना है। और पेज को क्यों प्रमोट किया जाता है, सिर्फ लाइक्स लेने के लिए। पेज को क्यों प्रमोट किया जाता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। आप सबके सामने मैंने एक पेज ओपन किया हुआ, दराज। दराज के कितने लाइक्स हैं, बता सकते हैं? 13, 1,36,00,000 प्लस, 1,36,00,000 लाइक्स हैं किसके, दराज के। ओके। अब 1 घंटा पहले जो वीडियो लगी है, क्या किसी ने कोई लाइक कमेंट शेयर किया हुआ है? हालांकि करोड़ लोग बैठे हैं, 1 करोड़ लोग बैठे हैं, क्या कोई लाइक कमेंट शेयर है 1 घंटा पहले वाली पोस्ट पे? टाइप यस नो। 1 घंटा पहले वाली पोस्ट पे 5 रिएक्शन है। 2 घंटे पहले वाली पोस्ट पे 3 लाइक्स और 1 शेयर है। 2 घंटे पहले वाली पोस्ट पे 5 लाइक्स हैं। 3 घंटे पहले वाली पोस्ट पर 45 लाइक्स हैं, 3 कमेंट्स हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाए, 22 घंटे, 22 घंटे मीन एक दिन पहले वाले स्टार में सिर्फ 13 कमेंट, 1 शेयर। एक दिन पहले जो एड चला उस पर 21 एंगेजमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? क्या लाइक से कमेंट्स का ताल्लुक है? इसका क्या मतलब हो गया, लाइक से बिजनेस का ताल्लुक है?
इसका मतलब तो ये है ना कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइक्स होने चाहिए, हर कमेंट ज्यादा होने चाहिए, शेयर भी ज्यादा होने चाहिए, अगर लाइक्स इतनी ज्यादा है। फेसबुक क्या कहता है, कुछ समझ आया आपको? मैंने ये क्या ऑब्जर्वेशन बनवाई है कि 1,36,00,000 लाइक्स हैं और दराज का पेज डेड है, दराज का पेज एक्टिव नहीं है। एक्टिव आप सब लोग समझते हैं अब किसको कहा जाता है, ठीक है? हम कह सकते हैं ना कि दराज का पेज डेड है एज कंपेयर टू लाइक्स, क्योंकि फेसबुक क्या कहता है, फेसबुक बहुत एक सिंपल सी एक बात कह रहा है आजकल, वो ये कह रहा है कि जी 3% लोगों को आपका इश्तेहार दिखाएंगे। कितने परसेंट? 3% ऑफ टोटल लाइक्स। लाइक अगर आपके पेज पर 10,000 लाइक्स हैं, ये फेसबुक की पॉलिसी है, 10,000 लाइक्स हैं तो 10,000 का 3% क्या बनता है? अगर 10,000 लाइक्स वाला फेसबुक का पेज है और फेसबुक ये कहता है कि 3% आपको मिलेगा टोटल लाइक्स का, मीन 300 लोगों तक हमारा मैसेज जाएगा, सिर्फ 300 लोगों तक हमारा मैसेज जाएगा उन 10,000 लोगों में से। 10,000 लोगों में से 300 लोग हमारा मैसेज देख पाएंगे, बाकी लोग हमारा मैसेज नहीं देख पाएंगे, क्योंकि फेसबुक उनको दिखाएगा ही नहीं। वो कब दिखाएगा? तब दिखाएगा जब आप फेसबुक को पे करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर दी आपने, फिर लोग लाइक्स क्यों लेते हैं? लाइक्स क्यों लिए जाते हैं? ट्रस्ट जीतने के लिए। आप देखते हैं एक शॉप खुली हुई है 5 साल पुरानी और एक शॉप खुली है 1 महीना पहले, उसकी सेल में और उसकी सेल में जमीन आसमान का फर्क होगा। ऐसे ही है, आप देखते हैं कि एक शॉप में बड़ा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जबरदस्त फर्नीचर है, जबरदस्त लोग खड़े हुए हैं, और एक शॉप में बड़ा अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं और वो छोटी सी एक शॉप है, किसी का दिल नहीं करेगा जाने को। मेरा पॉइंट समझे? लाइक्स क्यों लिए जाते हैं? लोगों का एतमाद जीतने के लिए। लाइक्स क्यों लिए जाते हैं? मार्केट में अपने आप को ओल्ड, लाइक एक पेज पर 10,000 लाइक्स हैं और एक पेज पर 100 लाइक्स हैं, आप कहां से बाय करेंगे? आप 10,000 लाइक्स वाले पेज से बाय करेंगे। क्यों? उनकी एक साइकी है ना कि यार ये अगर लाइक ज्यादा तो ये पेज भी अब पुराना होगा, ये काफी पहले से चल रहा होगा, हो सकता है अथेंटिक हो, ओरिजिनल हो, ये न्यू पेज किसी ने बना लिया, इसके तो पेज पर लाइक नहीं, क्या ऐसे हमने कुछ बाय करना? समझ आ रही है? कंज्यूमर साइकी है, ये परचेज करने वाले की साइकोलॉजी है बेसिकली। लाइक्स की एक गेम है, फॉलोअर्स की गेम है इसमें, ठीक है? तो हम लाइक्स क्यों लेते हैं? सेल्स के लिए नहीं। हम लाइक्स क्यों लेते हैं? पैसे कमाने के लिए नहीं। हम लाइक्स क्यों लेते हैं? लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए। हम लाइक्स क्यों लेते हैं? अपने आप को मार्केट में ओल्ड कंसिडर करने के लिए, ठीक है? चलेंगे, ये तो हम लाइक्स पे आ गए और उस पर आ गए। हम कहाँ पे थे जी? जनाब, आप यहाँ पे एक अपना डिस्क्रिप्शन देंगे, अपने बारे में बताएंगे, अबाउट बताएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है? प्रेजेंट है ना सब? मैंने आपको साइजेस बताए थे, आप सबको साइजेस बताए होंगे, मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया होगा कि यार ये वेबसाइट है, अगर सोशल मीडिया के साइजेस आपको, डिजाइन आपको बनाने हैं तो बराए मेहरबानी आप इन साइजेस को यूज करें। बताए थे कि नहीं बताइए? या कह देंगे सर नहीं बताया था आपने कुछ भी। मैंने बताया था, तो मुझे साइज बताएंगे कि अगर मुझे पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी है तो क्या साइज लगाना पड़ेगा? एनीवन? कोई आप में से? नो वन इज हियर टू आंसर, आई नो। 1200 बाई 628, 1200 बाई 628। अगर आपको ना समझ आ रही है तो आप यहाँ पे लिखें फेसबुक पेज लाइक्स बैनर साइज, ठीक है? और आपको क्या साइज आएगा यहाँ पे? जनाब मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या खुल गया जी? नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूँ आपको यहाँ से मिले। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? 1200 बाय 628। ये साइज लगाओगे जाकर कहाँ पर? कैनवा में। कहाँ पर? कस्टम साइज में। 1200 बाय 628। तो ये क्या एग्जैक्ट साइज लगकर आया किसका?
फेसबुक पेज लाइक्स की जो हमने कैंपेन चलानी है उसके लिए जो हम इश्तिहार बनाएंगे, ये उसका एक साइज एक्यूरेट बनकर आया। समझ आई कि नहीं? ये हमने एक डिजाइन बना लिया ना, लाइक यहाँ पे अपलोड हमने जो करना है एक इश्तिहार बनाकर, वो एग्जैक्ट साइज का होगा तो रिस्पांस मिलेगा। तो वो एग्जैक्ट साइज क्या है, 1200 बाय 628 लाइक्स की कैंपेन चलाने के लिए। ऑडियंस, ये ऑडियंस हमने क्रिएट करनी। अब मुझे आप सुपर हाईली एक्टिव प्रेजेंट चाहिए, एक सुपर भी का है, हाईली भी का और एक्टिव भी का है। अब मैं ऑडियंस बनाना सिखा रहा हूँ और आज का सिर्फ यहाँ तक होगा कि ये सीख लोगे तो आगे सब आसान है आपका। हम सब इसी से पैसा कमा रहे हैं, हम सब क्या दुनिया में लोग ये ऑडियंस को क्रिएट करने के ऊपर ये विन विन गेम कर रहे हैं। तो इस वक्त हम ऑडियंस बनाने जा रहे हैं, हम टारगेटिंग करने जा रहे हैं, हम टू द पॉइंट लोगों को इश्तिहार दिखाने जा रहे हैं। मुझे बताओ किस कारोबार की ऑडियंस बनाऊं, मुझे बताओ मैं किस बिजनेस की ऑडियंस बनाना सिखाऊं। सबकी बनाना सिखाऊंगा लेकिन बारी बारी चलेंगे। आप में से कोई अपनी बिजनेस की ऑडियंस बनाना चाह रहा है यहाँ पर या बनवाना चाह रहा है तो मुझे बताइए प्लीज। ई कॉमर्स की बना लेते हैं। अब ई कॉमर्स में क्या हम बेच रहे हैं, सपोज कर लो क्लॉथ्स बेच रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लो हम क्लॉथ्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो जेंडर हम क्लॉथ्स भी हम मेन और वुमेन बोथ बेच रहे हैं, ठीक है। हम कपड़े दोनों के बेच रहे हैं या किसी एक के बेचें। हम मेन क्लॉथ्स बेच रहे हैं, सपोज कर हम अभी मेन क्लॉथ्स बेच रहे हैं। मैंने मेन को सिलेक्ट किया, एज। कभी भी अगर कुछ बेचना हो फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम पे, तो आपने अगर बेचने की नियत से ऐड लगाया है तो 18 साल से कम लोगों को ऐड नहीं दिखाना। समझ आई? ये इलीगल है, अलाउ ही नहीं। आपका ऐड अकाउंट फेसबुक ब्लॉक कर देगा, सस्पेंड कर देगा, एरर आ देगा। 18 प्लस को आपने ऐड दिखाना है, लेस देन 18 को इखलाकी तौर पर ऐड नहीं दिखाना आपने, ठीक है। 18 से अब मेरे पास जो है रिपोर्ट वो 36 साल तक ज्यादातर लोग बाय करते हैं, लाइक 18 साल से 36 साल के दरमियान जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ऑनलाइन बाइंग करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, लोकेशन पाकिस्तान। जनाब ये मैंने पाकिस्तान लिखा, तो मुझे जरा बता सकते हो कि मेन 18 से 36 साल के पूरे पाकिस्तान में कितने हैं? 2.5 करोड़। कितने हैं? 2.5 करोड़। अब मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, 13 साल से लेकर फेसबुक पे जो लोग अकाउंट बनाते हैं वो मिनिमम एज 13 है। 13 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक की ऑडियंस है फेसबुक पर। और हम ऑल लिखते हैं और पूरा पाकिस्तान। ये आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? ऑडियंस के नेम में मैंने आप बिजनेस का नाम लिखा है और हम मेन क्लॉथ्स बेच रहे हैं। जेंडर में हमने वो जेंडर सिलेक्ट किया, तो अभी मैंने ऑल कर दिया और एज भी मैंने सारी लगा दी मुकम्मल। एक चीज देखने के लिए ये कितने लोग हैं फेसबुक पर पाकिस्तान में, तो सब लिखेंगे, ये याद होना चाहिए। और ये मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो कि फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाकर बैठे हुए हैं इस वक्त। Anyone wants to answer? 4 करोड़ 4 करोड़ 10 लाख 4 करोड़ 10 लाख लोग हैं। अब इन 4 करोड़ 10 लाख लोगों में से कितने मेन हैं जी? 18 से 36 साल के आधे से ज्यादा हम कह सकते हैं। आधे से ज्यादा जो मेन है वो 18 से 36 साल के लोग हैं। मीन्स उसे पूरी आबादी अगर पाकिस्तान की 4 करोड़ और 10 लाख फेसबुक पर बैठी है, तो उसमें से खाली जो 2.5 करोड़ लोग हैं वो सिर्फ 18 टू 36 एज के हैं और वो मेन है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी एक बड़ा ऑडियंस का साइज कवर कर चुके हैं। अब आपने टारगेटिंग, हम क्या बेच रहे थे कोई बताएगा मुझे चैट में? तो जो भी हम बेच रहे थे वो हम यहाँ लिख देंगे भाई। मेन क्लॉथिंग, ठीक है। ये मैंने लिखा दिया क्लॉथिंग, और मैं क्लॉथिंग में क्या लिखूंगा? मेन क्लॉथिंग, ओके। ये मैंने मेन क्लॉथिंग लिख दी जनाब। अब मैं सिर्फ क्लॉथिंग के इंटरेस्ट को भी लिखूंगा, ठीक है। फिर मैं फैशन को भी लिखूंगा, मेन भी बड़ा फैशन करते हैं जी, शॉपिंग एंड फैशन आ गया। उसके बाद मैं दराज का नाम लिखूंगा। दराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, तो आप इसकी ऑडियंस को भी ऐड दिखाएं, ठीक है। देन
मैं मशहूर ब्रांड्स के नाम लिखूंगा, जुनैद जमशेद हो गया, आउटफिटर्स हो गया, उसके बाद एडिडास, ठीक है, उसके बाद नाइकी, NIKE, नाइकी स्पोर्ट्स वेयर मैंने कर दिया, मैंने कुछ भी और टी शर्ट्स लिख दी मैंने, शर्ट्स लिख देते हैं, टी शर्ट्स मैंने लिख दी, ठीक है। ये मैंने क्या तैयार की थी, ये मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेटिंग करने के बाद मैंने इस ऑडियंस को क्या, अब कितने लोग निकल गए, 50 लाख लोग माइनस हो गए, 50 लाख लोग माइनस हो गए ना, अब 2 करोड़ लोग रह गए 2.5 करोड़ में से। मैं अगर 8-10 चीजें और डालूंगा तो ये मजीद कोई आवाम इसमें से निकल जाएगी। अब जो आवाम निकल रही है वो कौन से लोग हैं, इररेलेवेंट लोग हैं, और कौन से लोग अब इंक्लूड हो रहे हैं, टारगेटेड लोग, कि अगर इनको ऐड दिखाया जाए तो आपको बड़ा बेस्ट रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो ये अपने ऑडियंस को सेव कर दिया और ये ऑडियंस यहाँ पर बन के आ गई। क्लियर है? ऑल ऑफ यू वाचिंग, अभी मैंने आगे नहीं सिखाया आपको ना, अभी आपने आगे सीखना है। ये सर इसको ऑडियंस तक रखिए कि आप सबका टास्क क्या है, ऑडियंस क्रिएट करना है। क्रिएट न्यू पर जाएंगे, मेरे सेशन को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपने एक ई कॉमर्स की ऑडियंस बनानी है, एक आपने प्रॉपर्टी बेस्ड बिजनेस जैसे Zameen.com है उसकी ऑडियंस बनानी है, एक आपने फूड पांडा बेस्ड बिजनेस की ऑडियंस बनानी है, खाने पीने के कारोबार की, और एक आप लोगों ने पार्क व्हील के जिसमें गाड़ियां और बाइक्स वगैरह बेच रही हो उस किस्म की ऑडियंस बनानी है। समझ आ रही है सबको? 4 किस्म की ऑडियंस बनानी है जी। आपका लेक्चर खत्म हो चुका है। आपका टास्क क्या है, 4 बिजनेसेस ऑडियंस, रियल एस्टेट, फूड पांडा टाइप बिजनेस लाइक होम डिलीवरी का कारोबार, 4th 3rd ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस, 4th पार्क व्हील्स टाइप बिजनेस। इस बिजनेस की ऑडियंस को बनाना सीखें, अटेम्प्ट करें। अगला जो सेशन होगा 45 मिनट का, वो दोबारा हम 8-10 किस्म के बिजनेस की ऑडियंस को बनाना सीखेंगे। थैंक यू सो मच, इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।